के कल के एपिसोड में आपने सुना कि किस प्रकार से काल निरंजन ज्ञानी जी से कितनी विनती करके वरदान मांग लेते हैं और अपने 12 पंथ चलाने की बात ज्ञानी जी से कहते हैं और आगे जगन्नाथ मंदिर की स्थापना का वरदान मांगने के लिए ज्ञानी जी और निरंजन में क्या वार्तालाप होता है तो आप सुने। कलयुग प्रथम चरण जब आयब, तब हम बोध शरीर बनायब, राजा इंद्रमन पह जायब, जगन्नाथ हमें नाम धरायब। द्वापर युग का अंतिम और कलयुग का प्रथम चरण जब आएगा तब मैं बोध शरीर का धारण करूंगा। इसके पश्चात मैं राजा इंद्रमन यानी उड़ीसा का राजा के पास जाऊंगा और अपना नाम मैं जगन्नाथ धराऊंगा। राजा मंडप मोर बने है, सागर नेर खसावत जे है, पुत्र हमार विष्णु तह आई, सागर ओइल सेतु ते ही पाही, ताते मंडप वचन न पाई, उमंगे सागरे ले डुबाई। राजा इंद्रमन जब मेरा अर्थात जगन्नाथ मंदिर समुद्र के किनारे बनवाएंगे तब उसे समुद्र का पानी गिरा देगा, उससे टकरा कर बहा देगा। उसका विशेष कारण यह है कि त्रेता युग में मेरे विष्णु का अवतार राम वहाँ आएगा और वह समुद्र से पार जाने के लिए समुद्र पर पुल बांधेगा। उस शत्रुता से वह मंदिर बच नहीं पाएगा क्योंकि समुद्र उमड़ कर उसे डुबो देगा। ज्ञानी एक मता निर्माऊ, प्रथम सागर तीर सिधाऊ, तुम कहे सागर लांघी न जाई, देखत उदती रहे ठहराई, यह विधि मो कह थापी हु जाई, पीछे आपन अंश पठाई। हे ज्ञानी जी, आप अपना एक मत विचार बनाओ कि पहले वहाँ समुद्र के किनारे पहुँच जाओ। आपको वहाँ देखकर समुद्र रुक जाएगा, आपको लांघ कर समुद्र आगे नहीं जाएगा। इस प्रकार वहाँ मुझको यानी जगन्नाथ मंदिर को स्थापित करो, उसके पीछे अपना वंश भेजना। भवसागर तुम पंथ चलाओ, पुरुष नाम ते जीव बचाओ, संधि छाप मुहि देहु बताई, पुरुष नाम मुहि देहु समझाई, बिना संधि जो उतरे घाटा, सो हंसा नहीं पावे बाटा। आप भवसागर में अपना पंथ चलाओ और सत्य पुरुष के सत्य नाम से जीव बचाओ। अपने मत पंथ का चिन्ह छाप मुझे बता दो और सत्य पुरुष का नाम समझा दो। बिना छाप के जो जीव भवसागर के घाट से उतरना चाहेगा वह हंस के मुक्ति घाट का मार्ग नहीं पाएगा। ज्ञानी जी वचन निरंजन प्रति। धर्म जस तुम मांग हु, सो चरित हम भल चिन्हिया, पंथ दवादस तुम कहे हु सो, अमी घोर विष दिन हिया, जो मोही डारो तो ही को, अब पलटी कला दिखावहु, ले जीव बंद छुड़ाए यमसो, अमर लोक सिधावहु। ये निरंजन, जैसा तुम मुझसे मांगते हो तुम्हारा यह चरित्र मैंने अच्छी तरह से समझ लिया। तुमने 12 पंथ चलाने की जो बात कही है वह तुमने अमृत में विष डाल दिया है। तुम्हारे चरित्र को देखकर यदि तुम्हें मिटा डालूं और अब पलटकर अपनी कला दिखाऊं तथा यम से जीव का बंधन छुड़ाकर अमरलोक ले जाऊं तो पुरुष वचन अस नाही, यह सोच चित्त किन्ने हु, ले पहुँचावहु ताहि, सत्य शब्द जो दृढ़ गहे। सत्य पुरुष का वचन ऐसा नहीं है। यह सोचकर मैं मन में निश्चय किया कि अमरलोक उसी जीव को ले जाकर पहुँचाऊँ जो मेरे सत्य शब्द को मजबूती से ग्रहण करेगा। दवादस पंथ कहेहु अन्यायी, सो हम तो ही दिन है बख्शाई, पहिले प्रगटे दूत तुम्हारा, पीछे ले ही अंश अवतारा। हे अन्यायी निरंजन, तुमने जो 12 पंथ चलाने की मांग कही है वह मैंने तुमको दी। पहले तुम्हारा दूत यानी धर्मदास के घर प्रगट होगा और उसके पीछे अंश अवतार होगा। उदती तीर कह मैं चली जायब, जगन्नाथ को मांड मंडायब, ता पाछे हम पंथ चलायब, जीवन कह सतलोक पठायब। समुद्र के किनारे मैं चला जाऊंगा और जगन्नाथ मंदिर को बनवाऊंगा। उसके पीछे मैं अपना सत्य पंथ चलाऊंगा और जीवों को सतलोक भेजूंगा।
धर्मराय यानी निरंजन का ज्ञानी जी को धोखा देकर उनमें गुप्त भेद पूछना। धर्मराय वचन ज्ञानी जी प्रति। संधि छाप मुहि दीजिए ज्ञानी, जस देहो हंस ही सही दानी। जो जीव मोह कह संधि बतावे, ताके निकट काल नहीं आवे। नाम निशानी मोह कह दीजिए, हे साहिब यह दया कीजिए। निरंजन ने कहा कि हे ज्ञानी जी, आप मुझे सत्य पुरुष से अपने मेल का छाप निशान दीजिए। जैसी पहचान आप अपने हंस जीवों को दोगे, जो जीव मुझको उसी प्रकार निशान पहचान बताएगा, उसके पास काल नहीं आएगा। हे साहिब यह दया कीजिए और सत्य पुरुष की नाम निशानी मुझे दीजिए। ज्ञानी जी वचन धर्मराय प्रति। जो तू ही देहु संधि लखाई, जीवन काज हो ही हो दुखदाई। तुम पर पंच जान हम पावा, काल चले नहीं तुम रो दावा। ज्ञानी जी ने कहा कि हे धर्मराय निरंजन, जो मैं तुम्हें सत्य पुरुष के मेल की निशानी समझा दूं, तो तुम जीवों के उद्धार कार्य में विघ्न पैदा करोगे। तुम्हारे धोखे प्रपंच को मैंने समझ लिया। हे काल, मुझ पर तुम्हारा दाव नहीं चलेगा। धर्म दाय तू ही प्रगट भाखा, गुप्त अंक बीरा हम राखा। जो कोई ले नाम हमारा, ताही छोड़े तुम होहु नियारा। जो तुम हंस हीरो को जाई, तो तुम काल रह नहीं पाई। हे धर्मराय, मैंने तुम्हें साफ शब्दों में कह दिया है कि अपना अक्षर नाम एवं पान बीड़ा मैंने गुप्त रखा है। जो कोई हमारा नाम लेगा, तुम उसे छोड़कर अलग हो जाना। जो तुम हंस जीवों को जाकर रोकोगे, तो हे काल तुम रह नहीं पाओगे। धर्मराय वचन ज्ञानी जी प्रति। कहे धर्म जाओ संसारा, आन हो जीव नाम आधारा। जो हंस तुमरो गुण गाए, ताकि निकट तो हम नहीं आए। जो कोई जही है शरण तुम्हारा, हम सिर पग दे होवे पारा। धर्मराय ज्ञानी जी से कहते हैं कि आप संसार में जाइए और सत्य पुरुष के नाम के आधार पर जीव को मुक्त करके ले जाइए। जो हंस जीव आपके गुण गाएगा, उसके पास मैं कभी नहीं जाऊंगा। जो कोई जीव आपके शरण में जाएगा, वह मेरे सिर पर पांव रखकर भवसागर पार होगा, यानी मैं उसके आगे नतमस्तक होऊंगा। हम तो तुम सुन किन है डिहाई, पीछा जान किन ही लरिकाई। कोटिन ओ गुण बालक करई, पिता एक हृदय नहीं धरई। जो पितु बालक देई निकारी, तब को रक्षा करे हमारी। धर्मराय उठ शीस नवायो, तब ज्ञानी संसार सिधायो। मैंने तो आपके सामने मूर्खता की है तथा आपके पिता समान समझकर लड़कपन किया है। बालक करोड़ों अवगुण यानी गलतियां करता है, परंतु पिता अपने हृदय में एक भी नहीं रखता। यदि अवगुणों के कारण पिता अपने बालक को घर से निकाल दे, तब उसकी रक्षा कौन करेगा। इसी प्रकार जैसे मैंने मूर्खता की है, यदि आप मुझे निकाल देंगे या क्षमा नहीं करेंगे, तो मेरी रक्षा कौन करेगा। निरंजन ने उठकर शीश नवाया। तब ज्ञानी जी ने संसार की ओर प्रस्थान किया। सत्य गुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। जब हम देखा धर्म सकाना, तब तह माते किन है पयाना। कहें कबीर सुनु धर्मनी नागर, तब मैं चली आए हूँ भवसागर। सतगुरु कबीर साहब जी धर्मदास से कहते हैं कि जब मैंने निरंजन को व्याकुल देखा, तो तब मैंने वहाँ से प्रस्थान किया और भवसागर की ओर चला आया। ज्ञानी जी की ब्रह्मा से भेंट। आया चतुरारन के पासा, तासो किन्ह शबद पर कासा। ब्रह्मा चित दे सुनवे लिन्हा, पूछो बहुत पुरुष को चिन्हा। भवसागर की ओर जाते हुए पहले मैं ब्रह्मा के पास आया और ब्रह्मा को आदि पुरुष का शब्द उपदेश प्रकट किया। ब्रह्मा ने मन लगाकर सुना और आदि पुरुष का चिन्ह लक्षण बहुत पूछा। तब ही निरंजन किन्ह उपाई, ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा मम जाई। निरंजन मन घट ही विराजय, ब्रह्मा बुद्धि फेरी उपराजय। उसी समय निरंजन को यह संदेह हुआ
कि ब्रह्मा मेरा ज्येष्ठ पुत्र है और वह कहीं ज्ञानी जी की बातों में आकर उनके पक्ष में न चला जाए। तब निरंजन ने ब्रह्मा की बुद्धि फेरने का उपाय किया। निरंजन मन स्वरूप सबके भीतर शरीर में बैठा हुआ है और वह ब्रह्मा के भीतर भी विराजमान था। उसने ब्रह्मा की बुद्धि को अपनी ओर फेर दिया, यानी सबके भीतर मन स्वरूप निरंजन का वास है जो सबकी बुद्धि को अपने अनुसार इधर उधर घुमाता रहता है। ब्रह्मावचन। निराकार निर्गुण अविनाशी, ज्योति स्वरूप शून्य के वासी, ताहि पुरुष कह भेद बखाने, आज्ञा वेद ताहि हम माने। ब्रह्मा ने ज्ञानी जी से कहा कि वह ईश्वर निराकार निर्गुण अविनाशी ज्योति स्वरूप एवं शून्य का वासी है। उसी पुरुष का वेद वर्णन करता है। वेद आज्ञा अनुसार ही मैं उस पुरुष को मानता एवं समझता। ज्ञानी जी का विष्णु के पास पहुँचना। जब देश आते ही काल दृढ़ायो, तहते उठे विष्णु पै आयो, विष्णु ही कहो पुरुष उपदेशा, काल वशी नहीं गहे संदेशा। ज्ञानी जी ने देखा कि काल निरंजन ने ब्रह्मा की बुद्धि को घुमाकर अपने पक्ष में मजबूत कर लिया है, तो वे वहाँ से उठकर विष्णु के पास आए। ज्ञानी जी ने विष्णु को आदि पुरुष का ज्ञान उपदेश कहा, परंतु काल के वश में होने के कारण उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। विष्णु वचन ज्ञानी जी प्रति। कहे विष्णु मोम सम को आही, चार पदार्थ हमरे पाही, काम मोक्ष धर्मार्थ माही, चाहे जोन देव मताही। विष्णु ने ज्ञानी जी से कहा कि मेरे समान अन्य कौन है। मेरे पास चार पदार्थ हैं, काम मोक्ष धर्म और अर्थ मेरे अधिकार में है। उनमें से जो चाहे मैं किसी जीव को दूं। ज्ञानी जी वचन विष्णु प्रति। सुन हूँ सो विष्णु मोक्ष कस्तो ही, मोक्ष अक्षर पर ले पर हो ही, तुम नहीं थिर थिर कस कर हूँ, मिथ्या सखी कवन गुण भर हूँ। ज्ञानी जी ने कहा कि हे विष्णु सुनो, तुम्हारे पास कैसा मोक्ष है। मोक्ष अमर पद तो मृत्यु के पार होने से यानी आवागमन से छूटने पर प्राप्त होता है। तुम स्वयं शिथिर शांत नहीं हो तो दूसरों को कैसे शिथिर शांत करोगे। मिथ्या गवाही से किसका क्या भला करोगे और इस अवगुण को कौन भरेगा। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। रहे सकुच सुनी निर्भय बानी, निज ही विष्णु आप डर मानी, तब पुनि नागलोक चली गए हूँ, तासे कुछ कुछ कही बिलय हूँ। सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास से कहते हैं कि मेरे यानी ज्ञानी जी की निर्मिक सत्यवाणी को सुनकर विष्णु भयभीत होकर रह गए और अपने हृदय में उसका डर माना। तब मैं नागलोक चला गया, वहाँ शेषनाग से अपनी कुछ कुछ बातें कहने लगा। ज्ञानी जी वचन शेषनाग प्रति। पुरुष भेद को जानत नाही, लागे समय काल की छाही, राखन हार कह चिन्हो भाई, यह सो को तही ले ही छुड़ाए। आदि पुरुष का भेद कोई नहीं जानता और सभी काल की छाया में लगे हुए हैं, अज्ञानता के कारण काल के मुख में जा रहे हैं। हे भाई, अपने रक्षा करने वाले को पहचानो, यहाँ काल से तुम्हें कौन छुड़ा लेगा। ब्रह्मा विष्णु रुद्र जी ही ध्यावे, वेद जासु गुण निशी दिन गावे, सोई पुरुष तू ही राखनी हारा, सोई तुम ही ले करी ही है पारा। ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र जिसका ध्यान करते हैं और वेद जिसके गुण दिन रात गाते हैं, वही आदि पुरुष तुम्हारी रक्षा करने वाले हैं और वही तुम्हें भवसागर से पार करेंगे। राखनिहार और को नाही, करु विश्वास मिलाऊ ताही, शेष खानी विष तेज सुमाऊ, वचन प्रतीत हृदय न हिलाऊं। रक्षा करने वाला और कोई नहीं है, विश्वास करो मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ, साक्षात्कार कराता हूँ। विष खाने से उत्पन्न शेषनाग का बहुत तेज स्वभाव था, अतः उसके मन में मेरे वचनों का विश्वास नहीं आया। विशेष इसमें साहिब जी ये बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु तथा शेषनाग ने जब ज्ञानी जी का सत्य पुरुष संदेश मानने से मना कर दिया, तब ज्ञानी जी उसके लिए महेश के पास गए,
परंतु महेश के मन को भी ज्ञानी जी का सत्पुरुष संदेश अच्छा नहीं लगा। महेश ने कहा कि मैं तो निरंजन को मानता हूँ और बात मन में नहीं लाता। फिर वहाँ से चलकर ज्ञानी जी भवसागर की ओर आए। तो ज्ञानी जी फिर आगे संसार में आगमन करते हैं, किस प्रकार से जीवों को चेताते हैं, इस बारे में सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास से कल के एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें, अपना ख्याल रखें, मालिक से अटैच रहें। बोलो साधो सत साहिब।